भारत के अमीर राज्य भी चाइना के गरीब राज्य के सामने कुछ नहीं लगते भाई। जैसे भारत में बिहार राज्य ना, उसी के जैसे यहाँ चाइना में ये ग्वांगशी राज्य आता है, मगर इनका डेवलपमेंट देखो भाई। ये जो बिल्डिंग दिखाई पड़ रही है यहाँ का बस डिब्बा है। दुबई सिंगापुर को जब के डेवलप्ड जगह है, वो चाइना के बच्चे के जैसा है। इसके ऊपर भी हैप्पी न्यू ईयर आ गया है। ऑटोमेटिकली गाड़ी की स्क्रीन भी चेंज हो जाती है चाइना के अंदर। सरप्राइज फील होता है कि ये कैसे मेंटेन करते हैं। किसी भी न्यूज चैनल में, मीडिया में आप नहीं देख पाओगे, क्योंकि वो लोग आपको हकीकत कभी भी नहीं दिखाएंगे। पैसा देकर के कोई मंत्री या पैसा देकर के कोई अधिकारी नहीं बन सकता चाइना के अंदर। करप्शन यहाँ 0 है। गुड आफ्टरनून गाइस, मैं हूं निरंजन और हूं चाइना की रोड ट्रिप पे। अभी जहां खड़ा हूं वो है ग्वांगशी राज्य की राजधानी कुइलिन के बिल्कुल पास में यांगशो नामक जगह है। मेरे पीछे का दृश्य बहुत ही खूबसूरत है। कुछ आंटियां यहां पे कपड़े भी धो रही है। ये एक गांव की नदी आपको देखने को मिल रही है जो सुंदर भी है, प्लस इसके अंदर जो बेम्बू की बनी हुई एक बोट है, उसके ऊपर अंकल जी खड़े होकर के कुछ अपने बोट को चला रहे हैं। इस तरफ है जो लोकल रेस्टोरेंट जिसके अंदर कुछ खाना पकाया जा रहा है। और अगर मैं इसको इस तरीके से मूव कर देता हूँ तो सामने छोटा सा गांव है जिसको जाने के लिए ये एक रोड टाइप का ब्रिज बना हुआ है, जिसके नीचे से पानी इधर पास हो रहा है और उस तरफ होटल्स वगैरह है। हमारी जो गाड़ी है वो सामने खड़ी है। अभी यहाँ से निकल करके हम लोग इस सिटी को छोड़ के एक नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जाने की कोशिश में है। अभी डिसाइड नहीं किया है कहाँ जा रहे हैं, गाड़ी में बैठ के डिसाइड करेंगे कि एक्चुअली हम इस लोकेशन के बाद में कहाँ पे जाएं। यहाँ पे और भी चीज़ें हैं जिन चीज़ों को आप विजिट करके एक्सप्लोर कर सकते हो, बट हमें कुछ और क्रेजी करना है, मतलब कुछ और नया देखना है। तो चलिए करते हैं शुरुआत। लेट्स गो एंड एंजॉय द रोड ट्रिप ऑफ द चाइना। तो भाई कहाँ चलने का डिसाइड किया? नानिंग। नानिंग कितना किलोमीटर है? बस यहाँ से 400 किलोमीटर दूर। 400 किलोमीटर, बस ओके 3.5। चलो भाई चलते हैं। अभी टाइमिंग क्या हो रखा है? अभी मैं घड़ी में देखता हूँ तो एग्जैक्टली क्या टाइम हुआ है। अभी 5 बजे है। 6, 7, 8, 8:30 तक पहुँच जाएंगे, लेकिन रुकते रुकते चलेंगे। चलो दोस्तों, फिलहाल रुके हैं यहाँ पे। ये सर्विस स्टेशन टाइप का है बना हुआ, सड़क के किनारे जो होता है। इसके ऊपर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये काफ़ी बड़ा चौड़ा है। आज इनके नए साल की इवनिंग है, इस वजह से यहाँ पे आपको बहुत कम लोग दिखाई पड़ रहे हैं। सड़क पे भी बहुत कम है। इस टाइम सभी लोग अपने घर वालों के साथ में खाना खा रहे हैं। और एक लाजवाब बात बताऊं, ये जो सड़क के किनारे बने हुए जितने भी इस तरीके के सर्विस स्टेशंस होते हैं, यहाँ पेट्रोल पंप भी होता है, इलेक्ट्रिक गाड़ी की चार्जिंग का स्टेशन जैसे इसके पीछे की तरफ है। यहाँ नॉर्मल पार्किंग है और अंदर की तरफ जितना भी बाथरूम वगैरह आपको देखने को मिलता है, इतना नेट एंड क्लीन है। मतलब अपने देश में तो इस तरीके के नेट एंड क्लीन वाले बाथरूम मतलब पूरे इंडिया में कहीं पे भी चले जाओ, सड़क के किनारे वाले ढाबों पे या फिर इस तरीके के सर्विस स्टेशन से किसी पे भी क्लीन नहीं है। बाकी आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, किस जगह आपको बहुत ही अच्छा क्लीन मिला है, वो भी आप मुझे बता सकते हो। अभी के लिए बैठते हैं, चलते हैं वापस से थोड़ा सा सफ़र करते हैं। तो भाई अभी हम हाईवे पे चढ़ चुके हैं और निरंजन भाई अभी ड्राइव कर, क्योंकि डेविड भाई को अभी भूख लगी है तो वो कुछ खाना खा रहे हैं पीछे। हे भाई हेलो, हम कहाँ पे जा रहे हैं निरंजन भाई? नानिंग। नानिंग। तो हम जा रहे हैं भाई नानिंग। आज हम रुकेंगे नानिंग में। वैसे इसके पास में ना यहाँ से फंग ये केव करके भी जगह आती है, जिस पे भी आप जा सकते हो। केव जो है यहाँ पे गुफाएं बहुत सारी देखने को मिलेगी, क्योंकि ये जो माउंटेन्स है अंदर से बहुत सारे माउंटेन्स के अंदर अलग अलग स्टेलेक्टाइट इस तरीके की चीज़ें बनी हुई है। तो उन चीज़ों को आप जा करके देख सकते हो। और चूना पत्थर के भी बहुत सारे स्टोन होने की वजह से आपको ये सारी डिजाइन्स आकृतियाँ अंदर देखने को मिलती है। और आज स्पेशली इनका नए साल की इवनिंग है, तो कल से पहला दिन शुरू हो जाएगा नए साल का। आज उनका शाम को सब लोग फैमिली डिनर करते हैं, इस वजह से भी सड़कें पूरी खाली है। न कोई आपको ओवरटेक करता हुआ मिल रहा है, न किसी को आप ओवरटेक कर पा रहे हो, क्योंकि पूरी रोड पे मैं ही चल रहा हूँ। मेरे आगे पीछे मुश्किल से मुझे लगता है मुझे 2 किलोमीटर आगे पीछे तक कोई गाड़ी होगी भी नहीं। और बहुत सारे लोग इस समय अपनी फैमिली के साथ हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो ट्रैवलिंग के अंदर जाते हैं, तो हमारे जैसे लोग
जो ट्रैवलिंग के अंदर भी है। तो जैसे आप किसी सर्विस स्टेशन पे रुकते हो तो 2-3 गाड़ी तो वहाँ आपको मिलेगी। और जो ट्रक है, असेंशियल सर्विस वाली गाड़ियाँ हैं, वो चलती रहती है। और जो ट्रक वगैरह है उनका तो टोल लगता है, लेकिन जो गाड़ियाँ हैं, कोई सी भी गाड़ी हो, उन सब गाड़ियों का जो कार है, उन सब कार का फ्री है। अब देखो दोस्तों, यहाँ स्क्रीन में दिखा देता हूँ। करंट मेरी स्पीड है 100 की चल रही है और 105 किलोमीटर एवरेज स्पीड है। यहाँ 120 की मैक्सिमम स्पीड है, उससे ऊपर आप नहीं जा सकते। अगर जाते हो तो आपका चालान कटेगा। पिछला कैमरा मेरे को यहाँ लगभग 7 किलोमीटर का था, तब उसने मेरे को पिक्चर खींचा था। अभी 5.1 किलोमीटर बाकी है, तो एवरेज स्पीड हमें 120 के बीच में रखनी है, अदरवाइज़ आपका चालान कटेगा। अगर आप इस एवरेज स्पीड को मेंटेन रखते हो तो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप मतलब इजीली अपनी गाड़ी को ड्राइव कर सकते हो, अननेसेसरी कोई चालान नहीं है। अभी मेरे को यहाँ पे रुकना है, मैं इसको अपने इसमें ऐड कर दिया तो अब ऑटोमेटिकली ये वाला मैप इसमें मुझे दिखा देगा, इतनी जगह पे अपने को यहाँ पे रुकना ही है। तो जैसे इजीली होगा वहीं पे रुक सकते हैं। और ये जो चाइना की गाड़ियाँ होती हैं ना, उन सब में इस तरीके की बड़ी स्क्रीन होती है। ये बड़ी स्क्रीन आपको काफ़ी अच्छा, कंफर्टेबल, स्मूथ ड्राइविंग में हेल्प करती है। आप जब भी ड्राइव करते हो ये पूरा असिस्ट करती है आपको। सामने की पहाड़ियों का जो व्यू है ना, सच में लाजवाब है। जब गाड़ी चलाते हो ऐसे सुकून लगता है। अगर आप अपनी किसी वाइफ के साथ या फिर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कार में सफ़र करते हो तो आपको ऐसा फील होता है कि ये बोलते हैं ना, ये सुकून, ये वादियाँ, वो सारा वाला जो रोमांटिक फीलिंग वाला जो व्यू है वो यहाँ पे आता है। दोस्तों तो अभी तक भाई हमने लगभग 1000 किलोमीटर तक गाड़ी चला दी है और इस बीच में हमें एक भी रास्ते में गड्ढा देखने को नहीं मिला, ना कोई आवारा जानवर मिला देखने को। तो आप खुद से एक बार सड़क देख सकते हैं कैसी है। ये लेफ्ट में देखो दोस्तों, आपको पूरा ये दिख रहा है ना, ये 1 किलोमीटर पहले से इन्होंने इस तरीके की बैरिकेडिंग टाइप का कर दिया कि देखो भाई, आगे से आपका जो रोड है उसको इन्होंने डिवाइड कर दिया है और यहाँ से बंद था। अब ऐसा नहीं कि चलते चलते सड़क है उसको बंद हो जाती है, 2 लाइन की रोड 1 लाइन में हो जाती है, बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। एकदम वेल मेंटेन्ड यहाँ पे शाइन बोर्ड्स हैं और वेल मेंटेन ये सड़कें। मैंने अभी देखा था, एक 90 डिग्री का सड़क बना दिया था इंडिया के अंदर, और एक मुंबई में थी, पता नहीं कहाँ पे थी। ऐसे दो तरीके से सड़क चल रही थी। अब देखो ये ब्रिज है ना, ये ऐसा नहीं 90 डिग्री पर इसको घुमा दिया, बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से मेंटेन है। 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे आप गाड़ी इसमें टर्न करो, बिल्कुल भी आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा और पता नहीं चलेगा। दूसरा, यहाँ ऐसा भी कहीं नहीं मिलेगा कि 2 लाइन की सड़क चलते चलते सिंगल लाइन हो जाए। अगर होती भी है तो 1 किलोमीटर पहले से उसके ऊपर आपको जो बैरिकेडिंग देखने को मिलेगी और वो उसको एकदम ऐसे ले करके नैरो करते नैरो करेंगे। तो आज मैं चाइना की गन्ने की खेती दिखाता हूँ भाई। यहाँ पे भी साइड रोड पे ही खेती होती है जैसे हमारे इधर होती है। और ये गन्ना है भाई, और गन्ना भी एक नंबर का मीठा होता है। मैंने क्योंकि चूस रखा है यहाँ का गन्ना भाई, ठीक है। दोस्तों ये मेरी फर्स्ट रोड ट्रिप है जो इतनी लंबी है। वैसे भी निरंजन भाई तो घूमते ही रहते हैं, तो ये भाई मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है यहाँ का। और भाई जो यहाँ की रोड है ना भाई, सच में ही यार, आप लोग कभी आओ, मैं कहता हूँ भाई सभी आओ और देखो कि कितना मज़ा है भाई यहाँ की रोड पे। ऐसा लगता है जैसे कि पानी में हवाई जहाज़ दौड़ रहा हो, हवाई जहाज़, पानी वाला हवाई जहाज़। तो भाई तो मैं दिखाता हूँ, ये देख, क्या मलाई सी सड़क है भाई। मलाई तो खाई होगी भाई, जिसको पता होगा वो समझ जाएगा। तो यहाँ की जो रोड है वो मलाई जैसी है, पता भी नहीं चलता भाई कि गाड़ी रोड पे दौड़ रही है या भाई कहाँ पे दौड़ रही है। तो ना यहाँ पे गड्ढा देखने को मिलेगा, ऐसे डग डग होगी ना भाई, कोई आवाज़ आएगी, ठीक है ना। गाड़ी में आवाज़ ही नहीं आएगी भाई, मैं बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज़ आएगी बस, या निरंजन भाई बोलेंगे उनकी आवाज़ आएगी। अभी रोड साइड पे भाई आपको एक पता नहीं छोटी सी क्या सिटी है या कुछ, क्या है, क्या निरंजन भाई ये क्या है? छोटा सा कस्बा। हाँ, छोटा कस्बा है साइड में। वैसे तो मोस्टली देखने को नहीं मिलता, पर एक आधा कस्बा है जो रोड साइड में है, हाईवे पे, मतलब हाईवे पे है। ये देखो रास्ते में रुकना था हमें, तो ये एक टोल रोड से एग्जिट कर रहा है। तो एग्जिट के समय की पूरी कहानी आप देख लो आराम से। इधर से आप अपनी गाड़ी लेके निकल सकते हो, कोई भी यहाँ पे आपको नहीं रोकेगा। हालांकि स्टाफ बैठा है। और ये जो सिटी है, इस सिटी का मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। इसमें इन्होंने 2026 का सामने अंदर इंटर होते ही एक फर्स्ट इंप्रेशन होता है ना सिटी का, वो फर्स्ट इंप्रेशन आपको देखने को मिल रहा है। ये 2026 का पूरा एक शाइन बोर्ड टाइप का लगाया हुआ है। और यहाँ से जैसे ही आप आगे बढ़ते हो आपको पूरा सिटी का व्यू देखने को मिलता है।
अभी हम अंदर की तरफ चलते हैं सिटी में, देखते हैं क्या आपको खाने को मिलता है। अगर कोई रेस्टोरेंट खुला है तो उसमें से हम थोड़ा यहाँ का जो खाना है वो खाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों ऐसा लग रहा है जैसे किसी भूतिया शहर में इंटर कर गए हों और पूरा खाली पड़ा है। मैं यहाँ उतर गया था और वो लोग गाड़ी पार्किंग कर रहे हैं। देखते हैं यहाँ अगर कुछ मिल जाता है बढ़िया खाने को तो यहीं पे खाना खाते हैं, अदरवाइज़ तो लास्ट स्टॉप तो है ही अपने पास खाना खाने का ऑप्शन। इस तरफ कुछ ये तो फ्रूट्स की है, इधर थोड़ा सा का साउखा वगैरह है। मगर इस स्ट्रीट में भी देखो मैक्सिमम दुकानें तो बंद ही हो चुकी है क्योंकि नए साल पे सब लोग अपने घर चले गए हैं और घर जा कर के अपने फैमिली के साथ टाइम बिता रहे हैं। कुछ लोग घूम रहे हैं बाहर की तरफ। दोस्तों खाने को तो कुछ मिला नहीं, इसलिए हम सीधा नानिंग जा रहे हैं और नानिंग में ही हम लोग रुकेंगे। तो फिलहाल और आज रात को देखेंगे कि उस तरफ क्या कुछ नया, मतलब रात को जो पटाखे वगैरह जलाते हैं, अगर कोई भी रात को फायर क्रैकर वाली एक्टिविटीज़ देखने को मिलती है तो वो भी मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। बाकी रात को चाइना की सड़कें जो है काफ़ी सुरक्षित हो जाती है और यहाँ पे आप इजीली अपनी जो कार है उसको बढ़िया से चला सकते हो। तो ये देखिए आराम से सड़क पे कोई भी डिस्टरबेंस नहीं मिलेगा। दोस्तों फिर से एक यहाँ पे सर्विस स्टेशन आया, मैं आपको दिखा देता हूँ। सर्विस स्टेशन पे पूरा भूतिया सर्विस स्टेशन हो रखा है। देखो केवल 2 गाड़ियाँ खड़ी है, एक हमारी गाड़ी इधर है और ये 3 गाड़ियाँ टोटल इधर और है, जिसके ऊपर लगभग यहाँ पे 50-60 गाड़ियाँ खड़ी होती है। वहाँ पे केवल और केवल 5 गाड़ियों के करीबन दिखाई पड़ रहा है। अंदर से भी देखो लोग जा चुके हैं घर पे और आज शिन्यन खाला ये देखो कोई नहीं है, पूरा बंद हो रखा है। चलो भाई चलते हैं वापस से बैठ करके। और दोस्तों यहाँ गाड़ी के अंदर भी भाई इनका सिंक्रोनाइजेशन ऐसा है, देखो यहाँ पे जो ये सामने लिखा था ना, इसके ऊपर भी हैप्पी न्यू ईयर आ गया, यहाँ पे पूरा छपा हुआ आ रहा है। देखो भाई ऑटोमेटिकली गाड़ी की स्क्रीन भी चेंज हो जाती है चाइना के अंदर। ये जो सड़क किनारे देख रहे हो ना, इतनी लंबी दूरी तक ये जो लाइटें दिखाई पड़ रही है, केमिकल फैक्ट्री आई है, बहुत बड़ी केमिकल फैक्ट्री है। और अभी जो डेस्टिनेशन जहाँ हमें पहुँचना है वो ऑलमोस्ट 43 किलोमीटर है, जिसमें 34 मिनट के करीबन लगने हैं। और सड़कें आप देख सकते हो केवल ट्रक चल रहे हैं जो असेंशियल सर्विस वाले हैं और काफ़ी सुरक्षित है। सिटी के अंदर जाने का जो पहला रास्ता आता है वो फर्स्ट इम्प्रेशन देखो आपको इस तरीके का दिखाई पड़ रहा है। सिटी में जैसे इंटर होते हो बड़े बड़े पाम ट्री लगे हुए हैं, एज लाइक दुबई की जो अंदर फीलिंग आती होगी ना, आप में से जितने लोग भी दुबई गए हो सेम फीलिंग चाइना के आप छोटे छोटे शहरों में ले सकते हो। इसलिए चाइना वालों को दुबई, सिंगापुर ये बिल्कुल ऐसे छोटे बच्चे से होते हैं इनके। चाइना के अगर कंपैरिजन में लाओगे ना दुबई, सिंगापुर को, जिनको आप बोलते हो बहुत ही गजब के डेवलप्ड जगह हैं, वो चाइना के बच्चे के जैसा है। और चाइना के छोटे छोटे जो कस्बे हैं वो दुबई जैसे, सिंगापुर जैसे डेवलप इधर आपको देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल हम नानिंग शहर में पहुंच चुके हैं और ये सामने का व्यू इस जगह का, ये जो बिल्डिंग दिखाई पड़ रही है यहाँ का बस डिब्बा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। वैसे मुझे कभी कभी लगता है दोस्तों, भारत के अंदर जितने भी अर्बन प्लानर्स हैं जो शहरों को प्लान करते हैं कैसा शहर बनना चाहिए, या फिर जो शहरी विकास मंत्री हैं, उन सभी को चाइना आना चाहिए। हो सके तो जो हमारे सड़कों के मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उनको भी चाइना घूम करके यहाँ पे लगभग 1 साल बिता के जाना चाहिए। और यहाँ की सड़कों को अगर वो देख लें तो भाई उसका अगर कॉपी इंडिया में किया जाए, यहाँ जैसी जैसी सड़कें बनाई जाए, सड़कों शहर का जो डेवलपमेंट है वैसा का वैसा डेवलपमेंट किया जाए, तो भाई हमारे देश के सारे शहर वर्ल्ड क्लास के सिटीज़ बन जाएंगे। और इनके अंदर जो लाइटिंग भी की है ना इन्होंने, वो लाइटिंग भी देखने लायक। अब देखो आप यहाँ पे अंदर की तरफ जैसे ही इंटर हुए हो, यहाँ पेड़ पौधे लगे हैं, साइडों की जो बिल्डिंग्स हैं, साथ ही जो फुटपाथ है, सबका पूरा ख्याल रखा है इन्होंने। सच में यार मुझे तो यहाँ बड़ा इनका जो हार्ड वर्क है वो देख करके ऐसे सरप्राइज फील होता है कि ये कैसे मेंटेन करते हैं। और पूरा जो इनका राज्य है, उस राज्य के सभी शहर ऐसे ही इतने सुंदर आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको एक सिटी अच्छी डेवलप मिलती है बाकी और दूसरी सिटीज़ है वो डेवलप्ड नहीं देखने को नहीं मिलती। बट यहाँ जिस सिटी को भी आप देखोगे वो सारी की सारी इतनी ही डेवलप है। मैं आपको अनबायस्ड तरीके से
रियलिटी दिखाता हूँ। ये किसी भी न्यूज़ चैनल में, मीडिया में आप नहीं देख पाओगे, क्योंकि वो लोग आपको हकीकत कभी भी नहीं दिखाएंगे। मेरे चैनल के माध्यम से नॉट ओनली इन दिस वीडियो बट आप कोई भी वीडियो उठा के देख लो, मैं आपको रियलिटी दिखाता हूँ किस तरीके की आपको चीज़ यहाँ पे है और उसको आप कैसे फील कर सकते हो, देख सकते हो। जो जानना चाहते हो वो सब आप यहाँ मेरे वीडियो के माध्यम से देखते जा सकते हो। वाह दोस्तों, अभी मैं ना बाहर कैमरा निकाल के आपको व्यू दिखा रहा हूँ। आप इसको देखो, कितना प्यारा व्यू आपको दिखाई पड़ रहा है। आप अपनी टीवी स्क्रीन में अगर देख रहे हो ना ये वीडियो, तो आप कहोगे सच में ये होता है डेवलपमेंट। इसे कहते हैं सर्वांगीण विकास। और जो भारत, मुझे नहीं लगता अगले 100 सालों में भी इस तरीके के शहर विकसित कर पाएगा। जैसे भारत में बिहार राज्य ना, उसी के जैसे यहाँ चाइना में ये गुआंगशी राज्य आता है। गुआंगशी और कुइचो करके राज्य है, ये उसी बिहार के समकक्ष ही है। मगर इनका डेवलपमेंट देखो भाई आप। अगर इनको आप गरीब बोलोगे ना चाइना में, तो भारत के अमीर राज्य भी चाइना के गरीब राज्य के सामने कुछ नहीं लगते भाई। जो गुजरात है, महाराष्ट्र है, उनके अंदर एक भी ऐसा सिटी नहीं है जो चाइना के, देखो मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। मैं अगर यहाँ कई लोग बोलते हैं ना कि आप अच्छी अच्छी चीज़ दिखा रहे हो, ख़राब चीज़ नहीं दिखा रहे, वो आप चीज़ सोचो। मैं आपको वो नहीं कह रहा, मैं आपको रियलिटी दिखा रहा हूँ। देखो इस तरफ जो बिल्डिंग आई है ना, एक लोटस टाइप का देखने को मिल रहा है, बहुत प्यारा ऊपर से। बट जितना कुछ भी आप स्क्रीन में यहाँ देख पा रहे हो ना, बिल्कुल एकदम मेन रोड आपको दिखा रहा हूँ। और आप कहोगे कि देख करके सच में आपकी आंखों को सुकून मिला। अगर ऐसा का ऐसा व्यू अपने देश में बन जाए और ऐसे के ऐसे सड़क, फ्लाईओवर, लाइटिंग ये सब हो, तो भाई मज़ा सा का जाए। और यहाँ का एयर क्वालिटी की बात करो तो आपको मैं एयर क्वालिटी दिखा देता हूँ कितनी यहाँ की एयर क्वालिटी है। अभी एयर क्वालिटी यहाँ की 44 है। देखें यहाँ कई लोग बोलेंगे कि नहीं आप झूठ बोल रहे हो, यहाँ पे 22 डिग्री सेल्सियस है, नीचे की तरफ आपको एयर क्वालिटी 44 मिल रही है, जो कि एक लाजवाब एयर क्वालिटी है। अब कई लोग कहेंगे कि देखो जी डेवलपमेंट आएगा तो हमारे को यहाँ एयर क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। बट देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। और सही कहा था ना मैंने भाई कि जो मंत्री बनते हैं उन मंत्रियों को चाइना पे आ जाना चाहिए। चाइना आके घूम के जाओ, साल भर रहो यहाँ पे, फिर वहाँ जा कर के भारत में काम करो, तो उनको सच में डेवलपमेंट करने का तरीका समझ में आएगा। और ये एक रीज़न ये भी होता है कि यहाँ जो भी आगे बनने वाला अधिकारी है वो अधिकारी वेल एजुकेटेड होता है और योग्यता के आधार पे उसको जिम्मेदारी मिलती है, न कि कोई जानकारी के हिसाब से या फिर कोई मतलब पैसा दे करके कोई मंत्री या पैसा दे करके कोई अधिकारी नहीं बन सकता चाइना के अंदर। और करप्शन यहाँ जीरो है। बिल्कुल हाँ, मैं सही कह रहा हूँ, करप्शन चाइना में जीरो है। आपको कोई नहीं बताएगा ये बात कि चाइना में करप्शन नहीं होता। अगर किसी ने करप्शन किया तो कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, उसको पनिशमेंट मिलेगी ही मिलेगी। अब देखो मैं एक रोड नहीं दिखा रहा, लाइव आपको दिखा रहा हूँ बिना कट किए कि जो सड़क है वो किस तरीके की है, जो डेवलपमेंट है वो हकीकत में कैसा है। दोस्तों आपका क्या लग रहा है, आपको क्या मान रहे हो, मुझे ज़रूर एक बार अपना वीडियो रोक करके ज़रूर कमेंट करो। और आप जहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हो ना, उस शहर का नाम लिखो और वो शहर कितने साल बाद में ये चाइना के इस गरीब राज्य के शहर के इक्वल हो जाएगा, वो आप मुझे एक प्रिडिक्शन करके अपना एक आइडिया दो। ये वाली रोड देखो भाई दोस्तों, यहाँ से आपको जो व्यू देखने को मिल रहा है, साइडों में लगे हुए यहाँ के खजूर के से पेड़ दिखाई पड़ रहे हैं मेरे को। खजूर के पेड़ हैं, फिर वॉकिंग के लिए अलग से रास्ता निकाला गया है, फिर आपका फुटपाथ के लिए अलग है, और ये जो टू व्हीलर्स है उसके लिए अलग से रास्ता दिया गया है। और यहाँ पे मैं आपको पूरा का पूरा व्यू दिखा रहा हूँ इस शहर का इवनिंग का। दोस्तों ये राज्य की राजधानी को आप यूँ समझिए बिहार का पटना है, ये पटना से कंपेयर करके देख लो। और दोस्तों एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, अब ये ना म्यूजिक के साथ इस शहर का जितना नाइट व्यू है उसका आनंद लीजिए कुछ मिनटों के लिए आप, फिर मैं आपसे वापस मुलाकात करता हूँ।
ये वियना होटल जिसमें हम पहुंच चुके हैं और हम सबकी पसंदीदा होटल है। कभी भी आप आओ चाइना में कहीं भी जाओ, वियना होटल में आप रुक सकते हो। इस होटल में आप रात को रुकने वाले हैं। जस्ट चेक इन करने के बाद आपको लेके चलता हूँ यहाँ का जो नाइट के अंदर किस तरीके का माहौल होता है। नए साल जब आता है, जैसे आज इनकी 31 दिसंबर जैसा ही माहौल है, सब लोग खाना वाना खा रहे हैं। और जो 1 जनवरी आता है ठीक वैसे ही जब अब इनका आएगा तो यहाँ कैसा माहौल होता है वो सब मैं दिखाने के लिए लेके जा रहा हूँ आपको। जस्ट बाहर देखो तो इस तरीके का फुटपाथ है। दृष्टिबाधित लोगों के लिए अलग से टाइल यहाँ पे मेंटेन की गई है। ये सामने की मेन रोड है, अभी भी चल रही है। और जैसे डिनर ख़त्म हो जाता है यहाँ लोग बाहर निकलते हैं और इन्जॉय करते हैं अपना टाइमिंग। तो देखिए कुछ इस तरीके से वापस से सड़कों पे रौनक आना शुरू हो चुकी है। ये यहाँ नानिंग में एक फेमस लोकेशन है, फेमस स्ट्रीट है। यहाँ पे सब लोग आते हैं और अपनी फ़ोटो वगैरह खिंचाते हैं। फिलहाल हम भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं, ये नानिंग के अंदर। और अगर आप यहाँ आना चाहते हो तो यहाँ जो मेट्रो स्टेशन है, जो छावयांग स्क्वायर बोलते हैं इसको, तो आप छावयांग स्क्वायर के मेट्रो स्टेशन पे आ जाओ और आपको ये जगह देखने को मिलेगी। आप इजीली यहाँ पे घूम सकते हो। इवनिंग में यहाँ का व्यू बहुत ही प्यारा हो जाता है। आज नया साल है, इस वजह से यहाँ रौनक डबल हो चुकी है। और वो देखो कितना प्यारा दिख रहा है। यहाँ 10 RMB में एक स्लाइस मिलता है पिज़्ज़ा का, तो हमने वेजिटेरियन पिज़्ज़ा का स्लाइस लिया और वो उसको अंदर की तरफ उस हीटर में गर्म कर रहे हैं। कुछ सेकंड के बाद में हमें मिल जाने वाला है। हाल में आओ चौथा के हुआ सिंकोला से खाला। ये देखो बिल्डिंग दिखाई पड़ रही है, 6 मंजिला की प्राइमरी स्कूल आपको यहाँ देखने को मिलती है। बहुत ही सुंदर है, अंदर से ऐसा लगता है जैसे कि आप किसी कॉलेज में आए हो। जहाँ पे हम लोग खड़े हैं ना, यहाँ पे फटाके छोड़ना बैन है, बट बाकी जगहों पे ना भाई पूरी चारों तरफ ये आवाज़ आ रही है फटाकों की। आसमान में चारों तरफ फटाके फटाके हो रहे हैं। यहाँ पे आंटी देखो फटाके बेच रही है, जैसे इंडिया में नहीं होता अपने जब दिवाली आती है हर जगह पटाखे, यहाँ पे भी हो रहे हैं। आज रात को जो चाइना में प्रोग्राम होता है वो दुनिया में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला टेलीविजन टेलीकास्ट होता है। और इसके अंदर चाइना ने इस बार इतनी गजब परफॉर्मेंस दी कि यहाँ पे रोबोट्स ने कुंग-फू किया और बहुत सारी मार्शल आर्ट का प्रदर्शन किया। चाइना के ये टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट सच में गजब का था, देखने लायक था। उनके जो इतने मोमेंट्स थे वो इतने प्रिसाइज थे और एज लाइक ह्यूमन दिख रहे थे। यहाँ जो टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ वो केवल और केवल एजुकेशन पे फोकस करने से हुआ। ये जो सड़कें देखी आपने, ये जो कल्चर को बचा के इन्होंने रखा है, ये केवल और केवल एजुकेशन की वजह से होते हैं। यहाँ पे जातिवाद नहीं है, धार्मिक उन्माद आपको चाइना में देखने को नहीं मिलेगा। बाकी आप चाइना के बारे में क्या समझते हो, क्या आपका विचार है, मेरे वीडियोस देखने के बाद आपको क्या लगता है? जो रियल चाइना मैं आपको दिखाता हूँ, क्या आपने पहले कभी ऐसा चाइना समाचार या न्यूज चैनल्स में देखा था, या फिर कोई और आपको ऐसा दिखाता है? तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी अगर रियल चाइना आपको देखना है कैसा है, मैं यहाँ इतने सालों से रह रहा हूँ, मैं आपको जो चीज़ दिखाऊंगा दोस्तों, कोई भी आपको ये चीज़ नहीं दिखाने वाला है। तो आने वाला जो वीडियो उसमें दिखाऊंगा कल का जो दिन है वो कैसा होगा, नए साल की शुरुआत चाइना में कैसे होने वाली है, यहाँ के लोग कैसे मंदिर जाते हैं, पाठ पूजा करते हैं और भी बाकी काम करते हैं, वो आने वाले वीडियो में होगा। और बहुत सारी नई चीज़ें आने वाले वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। रोड ट्रिप ऑफ चाइना एंजॉय करिए मेरे साथ आने वाले वीडियो में। पूरा वीडियो देखा उसके लिए धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अच्छा लगता है तो, नहीं लगता है तो कमेंट करके जरूर बताइए क्या चीज़ सुधारी जा सकती है।